हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ नई क्लास में नए सवाल के साथ। तो बच्चों आज नए सवाल की हम शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों? सवाल नंबर 9 से। प्रश्नावली कौन सी चल रही है हमारी बच्चों? 4.6। तो इसका मतलब पिछली क्लास में हम बच्चों आपको 8 तक सवाल करवा चुके हैं। तो अब बच्चों शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 9 से। और आप यहाँ देख सकते हैं 7 से लेकर 14 तक बच्चों हमें आव्यूह विधि से उसको हल करना है। तो अब बच्चों मैं शुरुआत कर रहा हूँ, देखो सवाल की। सवाल यह हमारा 9th है, इसको नोट करते हैं। क्या है बच्चों ये? 4x माइनस का 3y बराबर 3। और दूसरा कितना है आपका? 3x माइनस के 5y बराबर 7। तो बच्चों अब आपको याद होगा कि आपको मैंने क्या करवाया था आव्यूह विधि से। क्या तरीका है? जो दे रखी है समीकरण उसको पहले क्या लिख दो? ax बराबर b में। तो आप देखोगे ये ax बराबर b में लिखा जाएगा। इसको आप फर्स्ट मान के छोड़ दो भैया। अब ax और b क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। जहां कैपिटल A बराबर बच्चों a होता है x और y के गुणांक को लेके जो आव्यूह बनेगा। जैसे पहली समीकरण आप देखोगे, पहली समीकरण में x का गुणांक 4 है, y का गुणांक कितना है? -3। तो यहाँ आ गया आपका 4 - 3। और ऐसे ही दूसरे में देखो क्या आ रहा है गुणांक? 3 और -5। 3 और -5। अब कैपिटल X क्या होता है बच्चों? कि भैया हमने कितना इसमें वेरिएबल यूज कर रखा है। कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, x और y। तो आपके यहाँ आ गए x और y। और आपका b क्या होता है? हमने b क्या बताया था आपको? बराबर के इस तरफ जो नंबर दे रखे हैं उसको लिख लो, 3 और 7। इतना बात बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब ax भी लिखने के बाद तुरंत आप क्या करेंगे? समीकरण 1 पर आएंगे। और समीकरण 1 क्या दे रखी है? ax बराबर b। तो बच्चों इम्प्लाइज करके आपको मैंने सवाल करवा रखे हैं 7वां भी 8वां भी इस प्रकार का। इम्प्लाइज करके x का मान कितना आता था आपको याद होगा? a इनवर्स b बराबर ये मान आता था x का, क्यों? ये x बराबर a इनवर्स b। इसको आप क्या करो? ये सेकंड मान के यहीं छोड़ दो। तो x का मान निकालने के लिए x आपको पता है एक्स वाई है, हमें क्या करना होगा? a इनवर्स b की इंटू करनी होगी। भैया a इनवर्स निकालो, b आपको पता है इंटू करो। तो अब अगला काम a इनवर्स निकालने वाला। अब आपको मैंने a इनवर्स का भी फॉर्मूला लिखाया था। क्या होता है वो? एडजॉइंट a अपॉन सारणिक में a का मान। ठीक है, आप इसको यहाँ पर थर्ड मान के छोड़ दो भैया कि हमारी समीकरण थर्ड है। अब आप पहले एडजॉइंट a तो हम निकालेंगे बाद में, पहले छोटा मान है वो निकाल लो। कौन सा? सारणिक में a का मान। तो बच्चों सारणिक में a का मान कैसे निकालेंगे? सारणिक बना दिया, a के सारे अवयव यहाँ लिख लो। 4 - 3, 3 और -5। आपको पता है, बता रखा है, गुणा पहले किसकी होगी? ऐसी कितना आएगा ये? -5 गुणा 4 -20। गुणा करते ही साइन किसका आता है? माइनस का। 3 की गुणा -3 में करो, कितना आएगा? -9। माइनस पहले से ये तो कितना हो जाएगा आपका? +9। बच्चों -20 +9 कितना हुआ? -11। तो ये आ गया आपका -11। और आप देखेंगे -11 0 के बराबर नहीं है। ठीक, इतना लिख के अब आते हैं एडजॉइंट के लिए। अब बच्चों एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालने हैं आव्यूह a के सहखंड। वही आपको याद आएगा कैपिटल A11 वाले। देखो A11 -1 की घात 1 + a कैपिटल M11। क्या मतलब हुआ A11 का? जो आव्यूह दे रखा है उसकी पहली पंक्ति का पहले अवयव का निकाल रहे हैं हम सहखंड। तो यहाँ देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव 4 के लिए निकाल रहे हैं। ये इधर गया, ये इधर गया, जाने का मतलब छुपाना है इसको हाथ से। ये हटेगा, ये हटेगा, कितना आ रहा है आपका? -5। ये आ गया आपका -5। अब A12 निकालो। A12 कितना है? -1 की पावर 1 + 2 कैपिटल M में 12। -1 की घात 3 आपको पता है माइनस आती है, तो आप माइनस पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। M12 अब यहाँ पर आओ,
पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये देखो ये वाला है, ये गया स्तंभ, ये गई पंक्ति, ठीक है। कितना आएगा 3, तो ये आ गया आपका माइनस का 3। अब बच्चों ये तो निकल गए पहली पंक्ति के लिए A11 A12, और तो कोई अवयव नहीं है। अब दूसरी पंक्ति पर आओ, मतलब A21 का फॉर्मूला -1 की घात कितना 2 + 1 कैपिटल M21। बच्चों -1 की घात 2 + 1 3 आएगी, माइनस भैया पहले लगा दो। M21 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, उसके लिए निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरी पंक्ति ये रही, तो बच्चों इसके लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा आपको पता है, ये गया स्तंभ, ये गई पंक्ति, क्या आएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा M21, ये देखिए यहाँ -1 की घात ये हो गया, और M21 बच्चों ये हमारा है -3। बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा, लग रहा है मैंने पहले इसमें एडवांस कर दिया। आइए -1 की घात कितना बच्चों 2 + 1 कितना हुआ माइनस, तो हमारा आएगा वो आप यहाँ लगा दो। अब M21 देखो यहाँ पर इसकी बात थी, तो ये इधर आया, ये इधर आया, कितना आ रहा है बच्चों -3, तो -3 तो आएगा, पर यहाँ पर आपका माइनस पहले से चल रहा है, तो माइनस माइनस ये आपके आ गए +3। क्लियर हो गया। एक बार चाहो तो देख सकते हो 2 1 है, ये वाला है, ये हटा -3 आएगा, और माइनस की घात 3 कितनी होती है माइनस, तो माइनस तो हमने लगा दिया, और माइनस माइनस प्लस। आगे आओ A22 कितना आएगा -1 की घात कितना 2 + 2 और कैपिटल M22। आपको होता है -1 की घात 4 प्लस आएगी, मत लिखो उसको। M22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इसके लिए निकालेंगे बच्चों, ये जाएगा 4 आएगा आपका, निकल गए इसके सेकंड अवयव के। अब क्या निकालते हैं, सेकंडों से बना अवयव। तो अब आप बच्चों बाकी काम यहाँ देखो, तो ये क्या आएगा, सहखंडों से बना अवयव, ठीक है। ये तो करते हैं ना, आप देख सकते हो, आपको तो अब अच्छे से मालूम पड़ गया होगा बच्चों। सहखंड से बना अवयव कैसे लिखते हैं, वही तरीका, A11 A12 पहली पंक्ति में, दूसरी में A21 और A22। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A11 A12 A21 और कितना A22। अब बच्चों इसका मान रख दो, A11 का मान कितना है आप देखोगे -5, इसका मान कितना है -3, तो ये आ गया -5 -3। आगे आओ, A21 का मान है 3 और इसका मान है 4, ये है 3 और इसका मान है 4। इसको आपको याद है मैं कैपिटल C मान लेता हूँ, ठीक। अब क्या हमको तो बच्चों क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A, तुरंत क्या कर दो भैया C का डैश, तभी मैं C मानता हूँ कि भैया C का डैश करना है। डैश का मतलब क्या बताया, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। कितना आएगा आपका, देखो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, मतलब -5 -3 और 3 और 4। आप देख सकते हो पंक्ति स्तंभ में आ गए, दूसरी पंक्ति स्तंभ में आ गई। अब क्या होगा, आपने भैया एडजॉइंट A निकाल दिया, एडजॉइंट A के निकलते आप देखोगे कि आपका A इनवर्स समीकरण 3 से निकल जाएगा। तुम क्या करेंगे, समीकरण 3 से आप देखोगे A इनवर्स कितना है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A, एडजॉइंट A कितना है आपका -5 3 -3 और 4, इसके अपॉन में क्या आता है, सारणिक में A का मान। तो बच्चों सारणिक में A का मान तो हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है -11। तो ये हमारा A इनवर्स आ गया। यहाँ तक का काम आपको याद होगा, मैं 7 और 8 सवाल में करा चुका हूँ, और 14 तक मुझे यही काम करना है बच्चों। ये देख लो, बस सवाल थोड़ा बढ़ जाएगा पर काम हमारा वही रहेगा। अब आगे आते हैं, अब A इनवर्स आ गया, इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो अब आप देखो समीकरण 2 क्या है, देखो समीकरण 2 में x बराबर इतना है, कैपिटल X की वैल्यू कितनी है, अवयव में x और y। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे भैया, x और y,
यहाँ पर ए इनवर्स गुणा बी है, ए इनवर्स का मान कितना आ रहा है, ये पूरा। तो आप देखो 1/-11 -5 3 -3 और 4, ये तो उसकी वैल्यू आ गई बच्चों, किसकी, ए इनवर्स की। उसको मैंने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। गुणा किसमें करनी है इसकी, बी के साथ। बी कितना है हमारा, 3 और 7। अब बच्चों वही बात, भैया ये नंबर आपका बाहर आ रहा है, आप इसको अंदर भी लेके आ सकते हो या बाहर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम क्या करेंगे, 1/-11 को बच्चों फिलहाल बाहर रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी गुणा कर लो, इन दोनों अवयवों की, पहली पंक्ति की पहले सम से होगी, फिर दूसरी पंक्ति की पहले सम से होगी। अब देखो -5 की गुणा 3 में कितना आएगा आपका, -15। अब आपको बताया देखो, -5 गुणा 3 -15, फिर साइन आता है प्लस का, वो आपको पता है। 3 की गुणा 7 में, तो +7 होता है 21, यही तो होगा। देखो -5 का 15 और 7 21, निपट गए। अब दूसरी वाले के लिए आओ, -3 की गुणा 3 में करो, भैया कितना आता है, -9, यही तो आएगा, माइनस का आपको 9 आ गया। फिर +7 की गुणा 4 में करो, 7 चौक 28। अब यहां देखो बच्चों 1/-11 तो आ रहा है, यहां जो बचेगा उसको लिख देते हैं बस। जो बचेगा यहां पर कितना है आपका, 21 - 15, भैया 21 में से 15 को माइनस करो, 6 तो आएगा आपका, और वही प्लस का 28 में से उसको माइनस करो आप 9 को, तो आप देखो बच्चों 28 माइनस का 9, ये आएगा 19। ये हाँ बच्चों 19 आएगा, क्योंकि आप देखो ये 19 और 20, हाँ ये आपका 19 आएगा, और भी किसका, प्लस का। तो अब एक्स वाई बराबर पूरा ये मान आ रहा है, तो उसके बाद मैंने क्या बताया, तुलना करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मुझे एक बार और लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट्स तुलना करने के लिए। एक्स वाई गुणा कर दी, अब आप चाहो तो -11 को भैया अंदर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे वो मान क्या आया था हमारा, 6 और 19, -11 अंदर आएगा, तो आपका आ जाएगा -6/11। यहाँ आ गया आपका -6/11, और आप देखेंगे वो आ रहा है आपका 19। तो 19 जो है बच्चों वो भी कैसा आ जाएगा आपका, -19/11। अब आप तुलना कर लो, मतलब जो नंबर बाहर था उसको आप गुणा तो करोगे पर बाद में करो, पहले जो आ रहे हैं आव्यूह उनकी गुणा कर लो, जो आएगा उसके बाद इसको अंदर ले आओ, ठीक है। जैसा आपको बताया है मैंने, आव्यूह में अगर कोई राशि बाहर है तो गुणा होगी सबके साथ। चलो अब तुलना करोगे, आपका x का मान कितना आ गया, -6/11, और y का मान आ गया -19/11। सवाल आपका जो था कौन सा बच्चों, 9, यहीं पर ख़त्म होता है। अब आ जाओ आगे, सवाल 10वां आप देख सकते हो। 14 तक बच्चों मुझे आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना। अब आओ सवाल नंबर 10 पर, देखो क्या है 10वां। तो बच्चों 10वां जो दे रखा है फटाफट इसको नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 5x + 2y बराबर, ये आपका 3 है, और ये कितना है 3x + 2y बराबर आपका 5। ठीक है बच्चों, अब पूरा वही काम, कोई दिक्कत नहीं है, बस समीकरण अलग हो दिए। देखो ax बराबर b लिख दिया, फर्स्ट मान के छोड़ दिया, देखो कोई नयापन नहीं होगा। जहां a क्या बताया है आपको मैंने, भैया इसके गुणांक एक्स वाई को लेके वो बना दो एक आव्यूह। कितना आएगा, 5 2 3 2 भैया, 5 2 और 3 2। x क्या हुआ भैया, कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स वाई, और b क्या होता है बराबर के इस तरफ वाला 3 5। अब आगे आ जाओ, क्या करेंगे आपको पता है, यहां पर समीकरण को फर्स्ट लिया है, ax बराबर b से क्या इंप्लाइज आता है, x का मान क्या आता है, a इनवर्स b।
ये भी आपको देखो मालूम पड़ गया होगा, ए इनवर्स बी आता है, इसको हम ये मान लें सेकंड। तो अब वही काम भैया, ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखाया है मैंने आपको, एडजॉइंट ऑफ ए के नीचे सारणिक में ए का मान, इसको आप थर्ड मान लो। देख रहे हो कुछ नयापन हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक, अब क्या हुआ, ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है, क्या निकाल लो आप पहले सारणिक में भैया ए का मान। सारणिक में ए का मान कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, जो दे रखा है उसको यहां लिख लो, कितना आएगा आपका 5 2 3 और 2 गुणा, पहले इसकी पता होगा 2 पंजे 10, माइनस का साइन आता है 3 दूनी 6, तो ये बच्चों 4 आ रहा है, और 4 सिंपल सी बात है 0 के बराबर नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात बार बार, अगर सारणिक में ए का मान 0 आ गया बाई चांस, तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। ये चक्कर है इसका बार बार बोलने का। अगर 0 आ गया तो भैया हम ए का इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर लिख दिया डज नॉट इक्वल 0। अब आ जाओ क्या बच्चों, आव्यूह ए के अवयव का सहखंड, तो क्या होगा आपको बताया, वो A11 फॉर्मूला वही -1 की घात 1 + 1 M11 -1 की घात 2, आपको होता है प्लस का साइन हम लगाते ही नहीं है। M11 कौन सा हुआ, 5 के लिए निकालेंगे, पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये गया 2, आगे आओ A12 कितना होगा, -1 की घात 1 + 2 कैपिटल M में 1 2, -1 की घात 3 आएगी, तो आप माइनस पहले लगा दे करो कि गलती ना हो भैया। M12 दूसरे वाले के लिए, ठीक है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जो आपको बताया हुआ, ये इधर जाएगा, ये इधर गया 3, तो ये आ गया आपका टोटल -3। अब क्या निकालेंगे भैया, A21 -1 की घात कितना आ जाएगा आपका 2 + 1 कैपिटल M 21, फिर बच्चों -1 की घात 3 आएगी, तो माइनस आपने पहले लगा दिया। 21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, भैया दूसरी पंक्ति ये रही, पहला अवयव ये है, तो इसके लिए निकालेंगे, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से, कितना आ रहा है बच्चों 2 पूरा। अब ऐसे ही आप यहाँ पर वो निकाल दो, कौन सा वाला, A22 फॉर्मूला क्या आएगा, -1 की घात 2 + 2 और कैपिटल M में कितना आ गया आपका 22। बच्चों -1 की घात 4 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस M22 पर आओ, मतलब इस वाले को, ठीक है, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, इस वाले के लिए बच्चों ये गया, कितना आ रहा है आपका 5, और 5 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि -1 की घात 4 आ रही है जो प्लस होगी। अब बच्चों ये आ गया, आगे क्या कहते हैं, सहखंडों से बना आव्यूह, ठीक है, सहखंडों से बना आव्यूह, वो निकालेंगे ना। और वो क्या होता है आपको पता है, A11 A12 A21 और A22, इसको बच्चों यही लिख दो, आ जाएगा। A11 का मान कितना है आप देखोगे 2, A12 का मान कितना है -3, तो ये आ गया आपका 2 और -3। आगे जाओ, A21 कितना है -2 और ये 5, तो ये आ गया आपका -2 और 5। इसको आपको पता है मैं C मान लेता हूँ, क्योंकि एडजॉइंट निकालने में C का डैश कर देंगे। तो अब आप देखो बाकी काम हम आपको यहाँ करवाने वाले हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या होगा बच्चों, C का डैश, तभी हम C मानते हैं। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, इसको चेंज कर दो, वही डैश का मतलब पंक्ति को स्तंभ में, सम को पंक्ति में। तो 2 - 3 जो पंक्ति में है वो किस में आ जाएगा आपका स्तंभ में, -2 और 5 पंक्ति में, तो भैया ये आपका स्तंभ में आ गया भैया एडजॉइंट। एडजॉइंट आते ही तुरंत ये निकाल लेना आप, क्या, A का इनवर्स। तो हम थर्ड से A का इनवर्स निकालेंगे। देखो एडजॉइंट ऑफ A देख सकते हो भैया, एडजॉइंट ऑफ A कितना आ रहा है आपका 2 - 3 और 5 के नीचे सारणिक में A का मान आप देखोगे
कितना आया था हमारा 4। तो ये बच्चों आपका आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है, कैपिटल एक्स को, और कैपिटल एक्स कितना है XY। तो अब कहाँ आ जाएंगे, सेकंड में। तो सेकंड में आप देखो कैपिटल एक्स का मतलब आव्यूह में XY, जैसा आपको मैंने बताया है XY A इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मान ये है कि भैया 1/4 2 - 3 और 5 की गुणा किसमें करनी है बच्चों, b के साथ। b कितना है आपका 3 और 5, ये हो गया 3 और 5 बच्चों 1/4। मैंने कहा था अभी बाहर रहने दो, आप सिंपल गुणा कर लो, इसको लाएंगे हम बाद में, गुणा करने के बाद। चलो आओ पहली पंक्ति की पहले सम से 2 3 6 भैया लिख दो, ठीक है। 2 की गुणा 3 में 6 आ गया। फिर आपको पता है गुणा करने के बाद प्लस का साइन आता है, वो हमको पता है। -2 की गुणा 5 में माइनस का 10, मतलब आ गया आपका 6 माइनस का 10। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब आ गया हो -3 की गुणा करेंगे 3 में, भैया माइनस का 9 आता है। फिर हमको पता है यहाँ प्लस आता है। अब आ गया हो 5 पंजे 25, किसका आ रहा है प्लस का, तो यहाँ लगा दो भैया प्लस के 25, ठीक है। अब आप देखोगे 1/4, इसको देखते हैं 6 - 10 कितना हुआ माइनस का 4। अब बच्चों 25 में से हमें 9 को माइनस करना है। देखो 25 प्लस का है 9 माइनस का है, 25 - 9 करोगे आप बच्चों आता है 16, क्योंकि 16 9 को प्लस करेंगे 25 आता है। तो 25 - 9 कितना आ गया आपका 16। अब आप क्या करो, इस 1/4 को अंदर ले आओ, और अंदर लाने का मतलब हर अवयव में इसकी गुणा हो जाएगी। तो आप यहाँ देखो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, -4 गुणा 1/4, और ये आ गया 16 गुणा 1/4। तो बच्चों आप देख रहे हो पूरा ये तो चल रहा है साथ साथ। तो फाइनल लाइन क्या आई, आव्यूह में जो XY है किसके आ गया बराबर, 4 को 4 से काट दो माइनस का 1, और 4 को 16 से काटोगे तो 4। अब तुलना कर लो आप, तो भैया x आ गया आपका माइनस का 1 और y आ गया आपका 4। दी एंड। सवाल नंबर कौन सा 10वां। अब कहाँ बढ़ते हैं बच्चों, आगे आओ 11वें पर। देखो 11वां क्या है, मैंने 11वें को भी नोट कर रखा हुआ, ये देखो। तो ये वाला हो गया है। अब कौन सा करेंगे हम 11वां। 11वां आओ बच्चों, सवाल क्या दे रखा है पहले। अब मैं थोड़ा काम बच्चों शॉर्टकट करूंगा, और शॉर्टकट समझ गए कि जो दे रखा है उसको डायरेक्ट वहीं लिख लेंगे। अब सही है, उससे क्या फ़ायदा, हमें थोड़ी और जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये सवाल थोड़ा लग रहा है लंबा। चलो समीकरण आपके सामने है। पहला काम क्या होगा आपको बताइए, AX = B पता है। A क्या है, X क्या है, B हम बच्चों यहाँ से लिख रहे हैं डायरेक्ट, जो मैंने आपको बताया है। तो आप देखोगे कैपिटल A का मान क्या आएगा, कैसा बताया आपको, उसके गुणांक ले लो। किसके, यहाँ x भी आएगा, y भी और z। x का गुणांक 2 है, y का 1 है, z का 1 है। तो पहली पंक्ति क्या बन गई, 2 1 1 2 1 और 1। आगे आओ, यहाँ देखो दूसरी जो आ रही है समीकरण, उसमें गुणांक 1 - 2 और -1, 1 - 2 और माइनस का 1। देखो वही तो काम हो रहा है। तीसरे में बच्चों x नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है तो उसको 0 में काउंट कर लो कि भैया 0 × x है। तो यहाँ पर नहीं है तो क्या बोल देंगे, x के लिए 0, y का 3 है, z का -5। तो ये कितना हो गया आपका 0 3 और -5। कैपिटल X का मान आपको पता है कितने इसमें आ रहे हैं बच्चों वेरिएबल, 3। तो यहाँ आ जाएगा आपका x y और z। कैपिटल B क्या होगा बच्चों, क्या होता है राइट हैंड साइड का मान, 1 3/2 और 9। ये आ गया आपका 1, ये 3/2 और ये आपका आ गया 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। अब क्या होता है भैया, AX = B होता है। बहुत सवाल करा लिया आपको, देखो अब तक 7वां भी हो गया, 8वां भी हो गया, 9वां भी, 10वां, ये तो 11वां चल रहा है।
ए एक्स बराबर बी आएगा, तो आप देखोगे जैसे ए एक्स बराबर बी था तो इम्प्लाइज में x का मान कितना आता है भैया, ए इनवर्स के बी। इसको हमने फर्स्ट मान लिया था। फिर क्या है, हम निकालेंगे ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बटे सारणिक में ए का मान, इसको मानो सेकंड। और अब किसका मान निकालेंगे हम, सारणिक में ए का मान। अब पहले निकाल ले करो कितना है, देखो इस पूरे को रखेंगे अवयव को यहाँ पर, ये कितने आएंगे आप देखो, 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 और माइनस का 5। तो बच्चों इस सारणी को हमें हल करना है, मतलब प्रसार जो आपको पता है, प्रसार के लिए मैंने भैया वही पकड़ ली पहली पंक्ति। ठीक, अब पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करो। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव कितना है आपका, 2। आपको होता है 3 गुणा 3 कोटि का हो रहा है, तो जैसे इसको विस्तार करेंगे तो ये छोटे छोटे बन के आते हैं 2 गुणा 2 कोटि के। तो 2 है बच्चों, यहाँ देखो क्या क्या आएगा, ये स्तंभ हटा, पंक्ति गई, क्या बचेगा -2 -1, देखो -2 -1 3 और माइनस के 5, देख सकते हो ये हटा -2 -1 3 माइनस के 5। अब दूसरे बताओ भैया उसका दूसरा अवयव क्या है, पहली पंक्ति का 1। और क्या तरीका होता है, पहले प्लस आता है फिर माइनस, तो आपने माइनस लगा दिया और 1 लिख दिया। अब 1 को देखते हैं 1 का क्या आ रहा है बच्चों। 1 का देखोगे तो 1 का स्तंभ गया, पंक्ति गई, 1 -1 0 -5, 1 -1 0 और माइनस का 5। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट प्लस माइनस, फिर आपको बताया भैया प्लस आता है तो लगा दो। अब किसको देखेंगे, इस वाले को। आप देखोगे बच्चों ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, 1 -2 0 3, 1 -2 और 0 का 3। अब बच्चों 2 तो है ही, सॉल्व करने हैं इसको। अब तो 2 गुणा 2 कोटि का आ गया, डायरेक्ट सॉल्व करो। -5 की गुणा -2 में करो, कितना आता है भैया 10, लिख दिया। माइनस का साइन पहले लगा दे करो यहाँ, तो 3 की गुणा -1 में करेंगे -3 आएगा, माइनस पहले से तो ये प्लस का 3 हो गया। आगे आ जाओ, माइनस तो है ही, -5 की गुणा 1 में करेंगे तो भैया कितना आएगा माइनस के 5। अब आपको पता है 0 की गुणा इसमें करेंगे तो 0 आएगा, मत लिखो उसको। आगे प्लस का 1 तो है ही, 3 की गुणा जो 1 में करेंगे तो भैया यहाँ पर 3 आता है। और आपको पता है माइनस के बाद इसकी गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसको ही मत लिखो। तो अब पूरी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, देखते हैं। 10 और 3 13, 13 की गुणा 2 में करो, कितना आएगा बच्चों 26। ठीक है, 26 आ गया आपका। माइनस की गुणा -5 से करेंगे, कितना आ जाएगा आपका प्लस का 5, और ये आ गया आपका प्लस का 3। तो बच्चों पूरा इतना आ रहा है, आप देखोगे 26 + 5 + 3, 26 और 5 कितने होते हैं बच्चों, आपको पता है 31, ये तो, और 31 और 3 34 आ रहा है, जो 0 के बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, अब निकालेंगे इसका वो एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए आप देखो टोटल जितने इसके अवयव आए हैं सबके आएंगे, मतलब A11 12 13 9 आएंगे। देखो क्या करना है इसके लिए, कैपिटल A11 माइनस A की घात 1 + 1 कैपिटल M11। आपको पता है बच्चों माइनस में जो आता है पावर प्लस की, उसको प्लस करते हैं, उसको मैं लिखता नहीं। तो डायरेक्ट आप देखोगे M11 चाहिए मुझे। M11 का मतलब वही शुरुआत यहाँ से करो, पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये हटेगा ये हटेगा, कितना आएगा आपका -2 -1 3 और माइनस के 5। और इसको सोल्व करते रहो साथ साथ। 5 माइनस का है -2, 5 दूनी 10 आ गया, आपको पता है। और बच्चों माइनस में देखो 10 माइनस 3 की गुणा -1 में करेंगे, -3 आया। आप देखेंगे वही चीज़ लौट के आ गई आपकी, ये 13, ये वाली देखो, ये और ये सेम है ना, तो ये वैल्यू हमारी 13 आ गई जो आई थी। अब आओ आगे,
A12 माइनस 1 की घात 1 प्लस 2 कैपिटल M12 यहाँ आ गया। माइनस 1 की घात 3 आपको पता है माइनस आएगी, वो पहले से लगा दे करो, वो पहले लगा दो, मतलब सवाल आपको गलत हो जाएगा। चलो अब आ गया आओ M12 ये वाला क्या हटेगा बच्चों, ये स्तंभ गया, ये 1 माइनस 1 0 माइनस 5, 1 माइनस 1 और 0 माइनस के 5, देखो माइनस में यहाँ पर है ही, गुणा करो बच्चों माइनस 5 की गुणा 1 में, कितना आएगा आपका माइनस का 5, और आपको पता है ये तो आने वाला है नहीं, 0 बन जाएगा, तो ये हो गया आपका प्लस का 5। ठीक, मैच कर सकते हो, देखो ये आपका जो आया था प्लस का 5 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। A13 माइनस 1 की घात बच्चों यहाँ कितनी आएगी आपकी, 1 प्लस 3 कैपिटल M में 13 माइनस 1 की घात 4, आपको पता है कितना आ जाएगा, प्लस का मत लिखो, M13 देखो कितना आएगा, ये वाला, ये हटा ये, 1 माइनस 2 0 और 3, 1 माइनस 2 0 और 3, 3 की 1 में गुणा करेंगे भैया ये 3 आएगा, और माइनस से आपको होता है 0 वाला हट जाएगा, तो 3 माइनस 0 3 होगा, 1 1 1 2 1 3 आ गए। अब क्या दूसरी वाली पंक्ति के लिए, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे इसकी, A21 से, तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 1, देखो आप M21 माइनस 1 की घात 3 कितनी हुई आपको पता है, माइनस आएगी, पहले लगा दो। अब देखते हैं M21 का मान क्या आ रहा है, इसको ले रहे हैं, तो ये बच्चों हट गई आपका स्तंभ गया, ये वाला जो पेन से दिखा रहा हूँ, और ये बचेगा 1 1 3 माइनस 5, 1 1 और 3 माइनस के 5, चलो माइनस तो बाहर आई, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है देखो, माइनस 5 की गुणा 1 में करो तो आपको पता है भैया माइनस का 5 आता है, ये वाला माइनस आप पहले लगा दो, 3 की गुणा 1 में कितना आएगा आपका 3, तो बच्चों माइनस 5 माइनस 3 कितना हुआ, माइनस का 8, 1 माइनस बाहर है, तो ये हो गया प्लस का 8। अब आगे देखो बाकी यहाँ करेंगे हम जितने भी हो सकता है यहाँ पर कवर, ठीक है। A21 आ गया, अब क्या निकालेंगे A22 फॉर्मूला वही, माइनस 1 की घात कितना 2 प्लस 2 कैपिटल M में कितना आ गया आपका 22, माइनस 1 की घात 4 आएगी, प्लस आएगी, हटाओ उसको, M22 कहाँ पर होना है, ये देखो बच्चों M22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ये है, ये जाएगा, देखो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, 2 1 0 माइनस 5, 2 1 0 और माइनस के 5, सॉल्व करो भैया, माइनस 5 की गुणा 2 में कितना आता है माइनस का 10, और तो नहीं आएगा ना क्योंकि वो तो 0 से हट गया 1, A22 आ गया। अब A23 वही माइनस 1 की घात कितना 2 प्लस 3 कैपिटल M में 23, बच्चों माइनस 1 की घात 5 माइनस आएगा, ये लगा दो पहले ही एडवांस में ही। अब आओ M23 वाला, मतलब दूसरी पंक्ति का आखिरी वाला अवयव, इसको लेंगे बच्चों, ये जाएगा आपको पता है स्तंभ, और ये मतलब ये ऐसा गया और ये ऐसा गया, 2 1 0 3, 2 1 0 और 3, फिर आप देखो 3 दूनी 6 तो आना ही आना है, माइनस में वो 0 आएगा उसको मत लिखो, तो 6 आएगा, और माइनस बाहर चल रहा है तो आपका आ गया माइनस का 6। अब आगे आओ किस वाले पर, A31 माइनस 1 की घात 3 प्लस ये M कितना 31, फिर माइनस की पावर 4 प्लस, हटाओ उसको M31, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव उसको सॉल्व करो, ये वाला आपको होता है ये जाएगा ना, पंक्ति गई ये स्तंभ, 1 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 1 माइनस 2 और बच्चों आ रहा है माइनस का 1, चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। माइनस 1 की गुणा 1 में भैया ये आपका माइनस 1 आएगा, माइनस आपने पहले लगा दिया, माइनस 2 की गुणा 1 में माइनस 2 आएगा, और 1 माइनस आपका पहले से है, तो बच्चों ये तो आपका 1 आ गया, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है। आगे आओ
A32 माइनस 1 की घात 3 + 2 कैपिटल M आपका 32 माइनस 1 की घात 5 भैया पहले लगा दो, माइनस का साइन 32। आओ दूसरा वाला, अभी अब तीसरी पंक्ति का बच्चों ये है, तो आपको पता है ये हटेगा, ये हटेगा पंक्ति और ये हटेगा, ऐसे में 2 1 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस का 1। अब देखते हैं क्या आ रहा है पहले, ठीक है। माइनस 1 की गुणा 2 में भैया -2 होता है, फिर आपने किसका साइन लगा दिया, -1 की गुणा 1 में 1 आएगा। तो आप देखेंगे -2 -1 कितना हो, माइनस का 3 और एक माइनस पहले से बाहर चल रहा है, ये हो गया आपका प्लस का 3। अब आओ कहाँ पर, A33 पर, -1 की घात 3 + 3 कैपिटल M आपका 33 होना है भैया। अब -1 की घात 6 प्लस हटाओ उसको, M33 पर आओ M33 बच्चों यहाँ आएगा, देखो ये गया, ये 2 1 1 -2, यह आ गया आपका 2 1 1 माइनस का 2, -2 की गुणा 2 में करेंगे भैया माइनस का 4 आता है, -1 की गुणा 1 में करेंगे 1, तो माइनस का 5 आ गया। तो बच्चों सिंपल सी बात है, तरीका वही है। हो क्या रहा है यहाँ पर, सवाल क्यों बड़े हो गए, कोई 3 समीकरण आ गई हैं, तो 3 समीकरण का मतलब उसके सहखंड 9 आएंगे भैया। देख लो आप, ये अभी तो इनको वो बनाना है, फिर इनवर्स की इंटू करनी है, तो ये सवाल तो होते हैं 6 नंबर वाले बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब सहखंडों से बना आव्यूह भैया, जैसा आपको पता ही है जो लिखते हैं, बराबर क्या आता है बच्चों, क्या आता है, कैपिटल A11, फिर दूसरे में 1 2 1 3, तो यहाँ 3 तक आने हैं, तो 1 1 1 2 1 3, ये आपको मैं करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले आप देखो A11 1 2 1 3 पूरी पहली पंक्ति पे, तो 1 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 5 और 3, पूरा लिख दो भैया, 13 5 और 3, निपट गया। 1 1 1 2 1 3। अब 2 1 से करेंगे तो दूसरी पंक्ति में लिखा जाएगा, आपको होता है 2 1 कितना है 8, 2 2 कितना है -10, मतलब 8 -10, 2 3 की वैल्यू कितनी आ रही है -6, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 पर आओ, 3 1 कितना है आपका 1, 3 2 कितना है आपका 3, और 3 3 कितना है आपका -5, और आपको बताया इसको मैं क्या मान लेता हूँ C, कि अब एडजॉइंट निकालेंगे तो तुरंत C का डैश। अब आ गया हो जाता है यहाँ पर, तो क्या करेंगे देखो, एडजॉइंट ऑफ A बराबर बच्चों C का डैश, तुरंत C का डैश करो। अब मैं जो बच्चों यहाँ लिखूंगा वो चेंज करके लिखूंगा, जैसा आपको पता है, देखते हैं क्या क्या है वो। 13 5 3 पंक्ति में आ रहा है, कहाँ लिखूंगा मैं, स्तंभ में, तो 13 5 3, ठीक है, 13 5 और 3। अब आगे आओ, आगे आपका क्या है 8 -10 -6, दूसरे इसमें आएगा 8 -10 -6। अब आगे आओ, देखो क्या है, और 1 3 -5 कहां पर आएगा, तीसरे वाले में, 1 3 और -5, ये आ गया बच्चों आपका एडजॉइंट। अब क्या होगा, A इनवर्स निकालेंगे यहां से, आपको पता है क्या होगा, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटे सारणिक में A का मान। सारणिक में A का मान कितना आया था वो देखें बच्चों, सारणिक में A का मान आया था 34, तो भैया वो तो 34 आपका ये आ गया 1/34, और ये पूरा मान कितना 13 8 1 5 -10 3 3 -6, और आपका आ गया -5। ठीक, अब क्या हुआ, क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है हमें तो x चाहिए, तो आपको पता है x के लिए आ गया यहाँ पर
एक्स वाई और जेड। ठीक, क्या था वो फॉर्मूले से आप देख सकते हो यहां पर, एक बार दिखाता हूं आपको। ए इनवर्स बी, ए इनवर्स पता है, बी का मान और देख लो कितना है, 1/3/2 और 9। तो आप यहां देखेंगे ए इनवर्स का मान तो ये है 1/34, 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6 और माइनस के 5। इसमें गुणा किसकी करनी है आपको पता है, बी। बी कितना था आपने देखा होगा, 1/3/2 और 9। 1/34 को आने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही तरीका है आपका, पहली पंक्ति को पहले सम से करो, फिर दूसरा और तीसरा आएगा। चलो करते हैं, देखो 13 की गुणा 1 में भैया 13 आ गया, फिर आपको पता है गुणा करके आव्यूह में प्लस का साइन लगाते हैं। 8 की गुणा करेंगे 3/2 में, यहां देख लो जरा, 8 गुणा 3/2 बच्चों, 2 चौक 8 हुआ, 4 तियां 12, ये 12 आ रहा है आपका, 12 आपका। ठीक है, अब प्लस में 1 की गुणा 9 में भैया कितना आएगा आपका, 9। 1 की गुणा 9 में 9 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 5 की गुणा 1 में भैया 5 है, माइनस तो आपको पता है यहाँ आ जाएगा क्योंकि प्लस तो होता है, प्लस माइनस माइनस। 10 की गुणा 3/2 में, यहाँ देखो 10 गुणा 3/2, 2 पंजे 10, 5 तिया 15 आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर माइनस का 15। आप देख सकते हो, देखो कितना आ गया आपका, ये आ गया 5 और ये प्लस में जो था वो माइनस हो गया 15। 9 की गुणा 3 में 27, भैया 27 आ गया। आगे आओ, 3 की गुणा 1 में 3, यहाँ देखोगे -6 की गुणा होगी किसमें, 3/2 में, तो आप माइनस तो भैया पहले लगा दो एडवांस में। तो ये कितना आ गया आपका, 6 गुणा 3/2, 2 से कटेगा कितनी बार, 2 तियां 6, 3 तियां 9, तो ये आ गया आपका 9। ठीक है, 3 आ गया, यहाँ से आ गया आपका 9, और -5 की गुणा 9 में माइनस के 45 आ रहा है, देखो ये कुछ ऐसा। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं भैया, ये आखिरकार आ कितना रहा है। पहले वाले आप देखोगे सारे प्लस में आ रहे हैं, देखो आ कितना रहा बच्चों, 13 और 12 कितने होते हैं, 25, 25 हुआ। 25 में आप 9 जोड़ दो, कितना आएगा आपका, 34। 25 और 9 जोड़ो कि भैया 25 + 9 करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 34। आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहाँ पर आप आओ, यहाँ क्या हो रहा है, 27 और 5, भैया 27 और 5 कितने होते हैं आपके, 32। 32 में से आप 15 को माइनस कर दो तो कितना आएगा आपका, 17। आगे आओ, इसमें देखो पहले माइनस वाले पकड़ लेते हैं, -45 और -9 कितना आया, -54 आएगा, -54। 3 को जोड़ दो, मतलब -54 + 3 कितना आएगा, -51। ठीक, अब क्या होगा, आपको मैंने क्या बताया, जो नंबर बाहर है अब उसको अंदर ले आओ, अब कोई टेंशन नहीं है। देखो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 34/34, 17/34 और माइनस के 51/34। इसको हल करते हैं, आपको पता है 34 से 34 कटा भैया 1 आएगा, 17 से 34 कटेगा पर नीचे 2 आएगा ना, 17 का 17, 17 दूनी 34, ऐसे ना, हम ऐसे तो करते हैं। और ये आएगा फिर 17 से कटेगा, 17 3 51, मतलब -3। ठीक है, आप देख लो एक बार और, 34 से 34 कट गया भैया 1, ये 17 है, नीचे 34 आएगा भैया, 17 दूनी 34, मतलब 1/2, कोई 34 नीचे आ रहा है और 17 ऊपर। इसमें आप देखोगे यहाँ पर हमारा कट गया -51/34। तो आप बच्चों मेरे ख्याल एक पॉइंट रह गया इसमें, 17 से डिवाइड कर दो, ये बच्चों 17 से डिवाइड करेंगे, हाँ तभी बोला जाएगा, -3, 17 3 51 और 17 दूनी 34, ये 2। मैं तभी रुक गया था वहाँ पर, मैं तभी -3 करके रुक गया था कि अब इसमें एक पॉइंट्स और आने वाला है। तो 17 3 51, 17 दूनी 34, पूरा मान ये निकल के आएगा, आप देखोगे
किसके बराबर है भैया, एक्स वाई जेड के। ठीक है, क्या कहते हैं आखिरी में, तुलना। तो इसलिए x कितना आ गया आपका 1, y आ गया 1/2 और ये आएगा आपका माइनस का 3/2 बच्चों। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है और सवाल आपका यहीं खत्म। अब बच्चों क्लास को हम देंगे थोड़ा विराम, अब मिलेंगे नई क्लास में।